अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़्लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फ़ज़ल है कि उस मालिक ने, उस खालिक ने, उस राज़िक ने हम सब को ईमान वाला बनाया। कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी गई है, उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये बतलाना चाहते हैं कि कामयाब ईमान वाले कौन हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने चंद ईमान वालों की खूबियाँ बयान की हैं जो हकीकी कामयाब है। उनकी सिफ़ात को बयान किया है, उनकी खूबियों को बयान किया है, उनकी अच्छी आदतों को बयान किया है। और आखिर में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कि जिनके अंदर, जिन ईमान वालों के अंदर ये खूबियाँ होगी, ये सिफ़ात होंगे, वो हकीकी माने में कामयाब समझे जाएंगे। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत का परवाना भी देते हैं कि यही कामयाब ईमान वाले जिनके अंदर ये सिफ़ात होगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में बयान की है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि यही लोग कामयाब हैं और यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे। दरअसल सबसे पहले हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि फ़लाह किसे कहते हैं, कामयाबी किसे कहते हैं। कुरान करीम के अंदर जहाँ कहीं भी फ़लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, कामयाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो हम उसका तर्जमा उर्दू तर्जमे के अंदर कामयाबी के ज़रिए से करते हैं। फ़लाह का तर्जमा जिस तरह अज़ान के अंदर हय्या अलल फ़लाह है कि आओ कामयाबी की तरफ, तो इस फ़लाह का तर्जमा भी कामयाबी से किया जाता है। लेकिन अरबी मुहावरे के अंदर, अरबी ग्रामर के अंदर जब देखा जाता है तो इसका माना सिर्फ कामयाबी तक नहीं महदूद रहता, बल्कि इसके माने के अंदर, इसके मफ़हूम के अंदर, इसके मतलब के अंदर वुसाअत है कि कामयाबी का असल मतलब, असल माना अरबी के अंदर होता है कि दुनिया और आखिरत की जिस आदमी को खुशहाली मिल गई उसे कहते हैं कामयाब, उसे कहते हैं फ़लाह। कि कोई शख्स दुनिया के अंदर भी खुशहाल अपनी ज़िंदगी गुजार ले और आखिरत में भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार ले, उसको कहते हैं कामयाब वाली ज़िंदगी, कामयाबी वाली ज़िंदगी। लेकिन जब कभी भी कहा जाता है कि कामयाब ईमान वाले ये हैं, तो मैं और आप कामयाबी इस चीज़ को समझते हैं कि जिसके पास मालो दौलत है वो बहुत बड़ा कामयाब है, जिसके पास इज़्ज़त है, राहत और आराम के सारे सामान मौजूद हैं, वो कामयाब है। तो हकीकी कामयाबी दुनिया की कामयाबी और राहत और सामान की और मालो दौलत की कामयाबी नहीं है। हकीकी कामयाबी का मदार अल्लाह तबारक व तआला ने अमल के ऊपर रखा है, नेक अमल के ऊपर रखा है। इसीलिए फरमाया क़द अफ़्लहल मुअमिनून, कि कामयाब हैं वो ईमान वाले। कौन कामयाब है? उसकी सबसे पहली सिफत और सबसे पहली अल्लाह तबारक व तआला ने जो खूबी बयान फरमाई है ईमान वालों की,
वो बयान फरमाई हैं कि क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि कामयाब मोमिन वो है कि जिसके अंदर सबसे पहली खूबी ये हो कि वो अपनी नमाज में खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं, अपनी नमाज को बड़े ध्यान के साथ पढ़ते हैं। हालांकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का ज़िक्र कई मर्तबा किया है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला नमाज को सिर्फ़ एक मर्तबा पूरे कुरान करीम में सिर्फ़ एक मर्तबा कहते हैं कि नमाज पढ़ो, तो ये अल्लाह का हुक्म ईमान वालों के लिए काफ़ी था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को कुरान करीम के अंदर 62 मर्तबा से ज़्यादा का ज़िक्र बताया है। ये इतनी मर्तबा कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला नमाज का तज़किरा करके इसकी अहमियत को बतलाना चाहते हैं कि नमाज की अहमियत अल्लाह के यहाँ कितनी है, नमाज की क़द्र व कीमत अल्लाह के यहाँ कितनी है। सिर्फ एक मर्तबा नहीं, 62 से ज़्यादा मर्तबा का ज़िक्र कुरान करीम के अंदर नमाज का है। और नमाज कितनी अहम चीज़ है, इसको हम जो है हज़रत सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के अंदर देखें तो इस बात के ज़रिए से पता लगाया जा सकता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ के नमाज कितनी अहमियत वाली थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ खिताब फरमाया कि अगर मेरे बाद अगर नबूवत का सिलसिला जारी होता तो हज़रत उमर वो ऐसी शख्सियत थी, वो ऐसी ज़ात थी कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला नबी बनाते। लौ कान बादी नबियुन लकान उमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़माने खिलाफत के अंदर बहुत सारे ममालिक जो हैं कुफ़ार मुशरिकीन से आज़ाद हुए, बहुत सारे किले फ़तह हुए, बहुत सारी जगह फ़तह हुई, हत्ता कि उनकी ममलकत के अंदर 15 ममालिक ऐसे थे जो उनकी कब्ज़े कुदरत में थे, जहाँ पर इस्लाम का कानून चलता था। हर जगह पर उनके हाकिम मौजूद थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत के अंदर हर हाकिम के पास जो है एक हुक्म को जारी किया, एक हुक्म लिखवा कर ख़त के ज़रिए से हर हाकिम को भेजा। और ये ख़त और जिसके अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नसीहत मौजूद है हर हाकिम को, उसको मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर उसका ज़िक्र फरमाया है। वो क्या था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हर हाकिम के पास अपने कासिद के ज़रिए से ये हुक्म भिजवाया कि मेरे नज़दीक अगर कोई अहमियत वाली चीज़ है, मेरे नज़दीक अगर कोई काबिलियत वाली चीज़ है तो वो नमाज है। अगर तुमने नमाज को ज़ाय कर दिया तो सारे काम ज़ाय कर दिए, और अगर तुमने नमाज की हिफाजत कर ली तो तुमने हर चीज़ की हिफाजत कर ली। हालांकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो शख्सियत हैं जिनके कब्ज़े के अंदर बहुत सारे ममालिक चलते थे, बहुत सारे हाकिम आपकी सरपरस्ती के अंदर थे। तो हर हाकिम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह ख़त लिख कर भेजा, ये नसीहत लिख कर भेजी कि तुम्हारे सारी जिम्मेदारियां अपनी जगह पर बराबर हैं, तुम्हारे सारे काम अपनी जगह पर बराबर हैं जो मैंने तुमको दिए हैं। मेरे नज़दीक तो अहमियत वाली चीज़, मेरे नज़दीक काबिलियत वाली चीज़, मेरे नज़दीक बुलंदी और मर्तबे वाली चीज़ अगर कोई होगी और कोई मानी जाएगी तो वो नमाज है।
हालांकि हाकिम के ऊपर और एक बहुत बड़े कुर्सी पर बैठने वाले और इतने सारे ममालिक पर हुकूमत करने वाले के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती, वो अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जावे और मेरे पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं इन जिम्मेदारियों को अदा करते हुए मेरी नमाज आगे पीछे हो जाए, कोई मसला ना हो। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हर हाकिम को ये पैगाम भेजा है। हमारे मुआशरे के अंदर भी ये ख़राबी आम होती जा रही है और ख़ास तौर पर उन लोगों की ज़िंदगी के अंदर, उन लोगों के यहाँ जो दीनदार मालूम किए जाते हैं और दीनदार समझे जाते हैं, जो दीन की मेहनत में लगे हुए हैं, सिरा सियासत में लगे हुए हैं और मखलूक खुदा की खिदमत में लगे हुए हैं, वो कभी कभार ये सोच और समझ लेते हैं कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कि अल्लाह के मखलूक की खिदमत करना ये बहुत बड़ा काम है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना ये बहुत बड़ा काम है। अगर हमारी नमाज के अंदर कभी आगे पीछे हो गया तो क्या मसला है। अजीज़ व बुज़ुर्गों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा दीनदार कोई नहीं हो सकता, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा दाई कोई नहीं हो सकता, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा हाकिम कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अपने हुक्काम को ये हुक्म जारी कर रहे हैं लिख कर ख़त के ज़रिए से कि मेरे नज़दीक सबसे काबिल चीज़ नमाज है, नमाज कभी आगे पीछे ना हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जो ईमान वालों की सिफत सबसे पहले जो बयान फरमाई, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि ईमान वाले मेरे वो ईमान वाले बंदे हैं जो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते हैं बल्कि नमाज को खुशू के साथ पढ़ते हैं, ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़ते हैं। नमाज अपनी जगह पर अहमियत वाली चीज़ है कि नमाज को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं और आप मामूली मामूली बहाने से नमाज को छोड़ देते हैं। आदमी अपने घर से कारोबार जा सकता है लेकिन थोड़े से पैर में दर्द और सर के दर्द और पेट के दर्द की वजह से नमाज को छोड़ देता है, मस्जिद में आना छोड़ देता है, कहता है मैं घर पे ही नमाज पढ़ लूँगा। भाई तू हलाल रिस्क कमाने के लिए इतना दूर जाता है कि तुझे उसमें मशक्क़त भी होती है, तुझे उसमें तकलीफ़ भी होती है, लेकिन अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए तुझे मस्जिद में आने के अंदर छोटे छोटे उज़र माने बन रहे हैं। अजीज़ व बुज़ुर्गों, मेरे और आपके नज़दीक नमाज की अहमियत ये है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक, जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही मजलिस के अंदर जन्नती होने की बशारत दे दी, उनके नज़दीक नमाज की अहमियत ये है। हालांकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का वक्त करीब है और मौत उनके सर पर खड़ी है, बेहोश हो रहे हैं, गशी तारी हो रही है आपके ऊपर। आपके साथी जब नमाज का वक्त होता तो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन नमाज का वक्त आ गया, फ़ौरन जो है बेहोशी के अंदर से होश में आ जाते कि हाँ जिसकी ज़िंदगी में नमाज नहीं उसका ईमान नहीं। फ़ौरन नमाज के लिए मुतवज्जे किया जाता तो चौकन्ना हो जाते, लोग उनको वज़ू करवाते और नमाज की तरफ बढ़ते। तो उनके नज़दीक नमाज की अहमियत ये है। और मेरे और आपकी नमाज की अहमियत मेरे और आपके यहाँ क्या है? क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ईमान वाले बंदे वो हैं कि जो नमाज को खुशू के साथ पढ़ते हैं। हम आम तौर पर जब बात करते हैं भाई नमाज, इस आदमी ने नमाज को खुशू के साथ पढ़ा, दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, खुशू और खुजू। इसका मतलब हमें समझना ज़रूरी है कि खुशू किसे कहते हैं, खुजू किसे कहते हैं। खुशू के अंदर शीन का इस्तेमाल है और खुजू के अंदर ज़ौद का इस्तेमाल है। खुजू कहते हैं उस नमाज को जिसके अंदर आदमी अपने सारे अज्जा को अल्लाह की तरफ झुका देवे, अल्लाह की तरफ क्या कर देवे, झुका देवे, उसे खुजू कहा जाता है। अल्लाह अकबर से लेकर सलाम तक वो इस अंदाज के साथ नमाज पढ़े, उसकी ज़ाहिरी शक्ल और ज़ाहिरी सूरत ये बतावे कि ये किसी दरबार के सामने खड़ा है, ये किसी मालिक के सामने खड़ा है, ये किसी राज़िक और खालिक के सामने खड़ा है, कि अल्लाह अकबर की नीयत बांध ली, हम उस मालिक और अहकमुल हाकिमीन के सामने खड़े हो गए हैं जो तमाम कायनात का मालिक है, तमाम मखलूक़ात का खालिक है। फिर उसके अंदर हरकत ना हो, बल्कि उलमा ने किताबों के अंदर, तफसीर की किताबों के अंदर लिखा है कि खुशू का एक मतलब ये है कि आदमी नमाज में हरकत न करे,
कि जब अल्लाह अकबर की नीयत बांध ली तो ऐसा खड़ा हो जाए जैसा कि सख्त ज़मीन के ऊपर किसी लकड़ी को गाड़ दिया हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम थे। वो तहज्जुद की नमाज गर्मी के मौसम में अपने छत के ऊपर पढ़ते थे। लोगों का ये कहना है कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि जब अपने छत पर गर्मियों के ज़माने में तहज्जुद की नमाज खड़े होकर पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि किसी लकड़ी को गाड़ दिया गया है। मैं और आप नमाज इस तरह पढ़ते हैं जैसा कि एक दरख्त है और दरख्त की टहनियाँ हैं जो हवा में कभी उधर झूल रही हैं कभी उधर झूल रही हैं। नमाज इस तरह पढ़नी होगी कि किसी लकड़ी को सख्त ज़मीन पर जब गाड़ दिया जाता है, कितनी भी तेज़ हवा चले वो लकड़ी अपनी जगह पर से उखड़ती नहीं है। तो नमाज को पढ़ने का तरीका ये है, मैं और आप नमाज को बिल्कुल जो है खुशू से हट कर पढ़ते हैं। कभी हमारे हाथ जो हैं सर पर जाते हैं, कभी हमारा हाथ पीठ पर जाता है, कभी हमारा हाथ दाढ़ी पर जाता है, कभी हमारा हाथ कपड़े को सही करने में जाता है। हत्ता के उलमा ने इसके अंदर एक मसला भी लिखा है कि अगर 3 मरतबा से ज़ायद जो है नमाज के अंदर हरकत हो गई तो नमाज से बाहर हो जाने का ख़तरा है। मैं और आप नमाज में कितनी हरकत करते हैं, कितनी मरतबा हमारा हाथ कितनी जगहों पर जाता है। तो अजीज़ व बुज़ुर्गों, नमाज को खुशू के साथ पढ़ना। और बाज़ मरतबा जो है खुशू का मतलब लोग ये भी ले लेते हैं कि जब जो है नीयत बांधते हैं अल्लाह अकबर कहकर तो इतना सर झुका लेते हैं कि उनकी ठुड्डी जो है सीने पर लग जाती है। ये खुशू नहीं है, ये खुशू नहीं है कि इतना आदमी झुक जाता है कि उसका सीना भी झुक रहा है और उसका पूरा मुंह नीचे चला गया। नमाज का असल सुन्नत तरीके के अंदर ये बात लिखी है कि हम जो है अपने सर को इतना ही झुकाएं कि हमारी नज़र सद्दे पर जाए और आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा रहे और कोई हरकत न करे। किसके सामने खड़ा है? उस मालिक के सामने खड़ा है। मैं और आप अगर किसी बहुत बड़े बादशाह के दरबार में चले जावे और बादशाह के दरबार के बिल्कुल सामने कुर्सी के सामने खड़े हो और लाकर खड़ा कर दिया जावे और आदमी जो है एक हाथ से इधर खुजाल रहा है, दूसरे हाथ से इधर खुजाल रहा है, अपने कपड़े को दुरुस्त कर रहा है, कभी उधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है, तो क्या वो बादशाह अपनी सल्तनत के अंदर, हुकूमत के अंदर उस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। भाई उस आदमी को यहाँ से उठाकर बाहर फेंको, ये क्या जो है मजाक बना रखा है दरबार का, उसको मेरे दरबार की अहमियत नहीं है। और मैं और आप तो जिस दरबार के अंदर नमाज पढ़ने आते हैं वो अहकमुल हाकिमीन है, बादशाहों का भी बादशाह है, मालिक है, खालिक है, तमाम मखलूक़ात का वो खालिक है। एक ही वक्त में तमाम मखलूक़ात को रोज़ी पहुँचाता है। किताबों के अंदर लिखा है कि अल्लाह ने 18,000 आलम बनाए हैं। एक आलम में और आप जिसके अंदर ज़िंदगी गुजारें वो एक आलम है। ऐसे कितने आलम है? 18,000 आलम से ज़ायद बताए हैं। हर मखलूक को रोज़ी पहुँचाने वाला अल्लाह है। इतने बड़े मालिक और दरबार के अहकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़े हो और नमाज में हमारी तवज्जो न हो और नमाज के अंदर इधर उधर हो रहे हो और जो है नमाज के अंदर हरकत जो है बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो क्या वो मालिक अपनी नमाज को जो है अपनी बारगाह में कबूल करेगा? इसीलिए नमाज को जो है खुशू के साथ पढ़ना। और खुशू का मतलब ये है कि दिल के तरफ से और दिल से जो है अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना। यानी हमारी ज़ाहिरी हैयत तो ये बता रही कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल आदमी साकिन खड़ा है, उसका सर भी नहीं हिल रहा है, उसके हाथ भी नहीं हिल रहे हैं और लकड़ी की तरह गड़ गया, लेकिन दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है या नहीं? मैं साकिन के साथ खड़ा हो गया और बिल्कुल एक ऐसी जगह पर खड़ा हो गया कि लकड़ी को ज़मीन में गाड़ दिया गया है, लेकिन दिल मेरा अल्लाह की दरबार में नहीं है, दिल कहीं और है, हमारी दिल और दिमाग कहीं और है। तो खुशू का मतलब ये है कि नमाज को दिल के साथ पढ़ना, कि दिल भी मेरा हाजिर हो। जिस तरह जिस्म हाजिर है अल्लाह की दरबार में, इस तरह दिल भी हाजिर हो, उसको कहते हैं खुशू। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी का जिक्र यहाँ पर किया है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि मेरे ईमान वाले बंदे वो हैं। सबसे पहली सिफत कामयाबी की ईमान वालों की ये बयान फरमाई कि मेरे ईमान वाले बंदे वो हैं जो अपनी नमाज को पढ़ते हैं लेकिन खुशू के साथ पढ़ते हैं, दिल के तवज्जो के साथ पढ़ते हैं। उनकी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ रहती है, किसी और की तरफ नहीं रहती, दुकान और मकान की तरफ नहीं रहती।
सिर्फ जब मेरे दरबार के अंदर हाथ उठाते हैं तो मेरे अलावा उनके सामने कोई नहीं होता है। तो ये दिल की तवज्जो के साथ नमाज़ पढ़ना, जब इस अंदाज के साथ नमाज अजीज़ व बुज़ुर्गों पढ़ी जाएगी, अल्लाह के दरबार में नमाज कबूल भी होगी और फिर जो है इस नमाज के जो असरात है, इस नमाज के जो फ़वाइद हैं, वो मुझे और आपको मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसी नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।